क्लिक करो, आप दूसरी जगह क्लिक कर रहे हो। हाँ, माई चैनल पे क्लिक करो। अरे ये नहीं, माई क्लिक। लर्निंग पर। हाँ, उसमें ये कोर्स आ रहा है ना, डेटाबेस एंड एसक्यूएल सर्टिफिकेशन। यस सर, ये तो है ही। हाँ, उस पे वो कोर्स करना है। आप दूसरा रिसोर्स हब कर रहे हो, वो नहीं करना है। डेटाबेस एंड एसक्यूएल सर्टिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। यस सर, कर रहा हूँ। If you find any voice breaking or anything, then just let me know. यस So सर। I can rejoin, or maybe uh, from the mobile I will connect. But you सर continue. आई थिंक But माय साइड नेटवर्क, आई एम फेसिंग सम नेटवर्k issue, so सर। oh, okay. Later on you check. यस, Click on यस, यस। database SQL certification. In that you will हेलो। find the hello, hello, यस, hello. यस, यस सर। सौरभ, यस सर। डेटाबेस एंड एसक्यूएल सर्टिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे आप, तब आपको हाँ सर। उसमें 20 सेक्शन दिखेंगे। 20 सेक्शन एंड टू एग्जाम्स, वन मिड सेम एग्जाम एंड वन फाइनल एग्जाम। तो वो आपको कंप्लीट करने थे। आई विल शो यू जस्ट सौरभ यस, त्रिपाठी। ओके, लेट यू स्टॉप योर स्क्रीन। यस, यस, यस सर, आई एम जस्ट स्टॉपिंग। I am login with your username and password I have. So just यस सर। wait for 2 minutes. And ओके सर। if all of you are clear, that rest of students start the query number 11. So today we are able to complete the fourth tutorial. Meanwhile, I am doing this thing. You start the performing the practical number for 11th query. सर डीपी डाटाबेस एसक्यूएल वही ना करना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, सुनो देखो। आपकी चैनल में आपका कोर्स एनरोल कर, हम ऐड कर ही दिए हैं। सर मेरा स्टेटस देखिए तो बता रहा है। नहीं देखना मुझे। Okay, here it is, Saurabh. You can see, or if you are having any doubt, then other can also see ओके there. सर। Yes, यस Saurabh, सर। it's your screen, Saurabh Tripathi. Here it यस is, सर। my in my channel, database and SQL certification. When you click on that, you will find this course in your home page. Database DP database programming with SQL Learner. Click on that course. You are already enrolled. So यस सर। now, yes, section 0 you have completed 100 percentage. Section 1 introduction, that you need to complete it, it's a 0 percentage. So what you have to do, you have to click on this DP111, and you can play from here, or you can play from here also. Clear? थैंक यू सर, दिस इज Okay, माय। okay. Let me finish this thing. So read all ओके। this PPT, and then close it. If you want to download it, then you can download it. Then when you refresh it, you will find the 100%. If यस। there is a auto refresh option is given in your device, then or in your browser, then it will automatically auto refresh. If there is no network issue, then it's fine. देखो आप DP1 ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस 100% खत्म हो यस। गया। सॉरी, ये तो ये हुआ। फिर उसके बाद आप फिर से बैक चले जाइए, और यहाँ पे सर ये सब क्या ओपन हो गया? क्या हो रहा, क्या ओपन हुआ? तो अरे ये पहले जो सर भगवान, मैंने दिखाया था होम पे। वो दूसरा चीज था, इंट्रोडक्शन था, वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे
सेक्शन नो 1 सर, में जैसे सर मैंने यहाँ पे देखो सेक्शन 1 है, उसमें तीन DP1 DP1 2 DP1 3 है, ठीक है। और DP सेक्शन 1 क्विज, ये सेक्शन 1 की क्विज है। सेम लाइक दैट सेक्शन 2 सिलेक्ट एंड वेयर के लिए उसकी क्विज। सेक्शन 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 और 10 के बाद आपकी मिड टर्म आएगी एग्जाम। ये मिड टर्म आपको अटेम्प्ट करनी है और मोर देन 80% अचीव करना है। यहाँ पे 100% अचीव होगा, लेकिन इसमें स्कोर पासिंग मार्क्स 80% अबव लेना है, ठीक है। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में आपकी क्वालिटी क्वेरी रिजल्ट एडवांस टेक्निक्स की कुछ वो है। और उसके बाद आपकी फाइनल एग्जाम, ये फाइनल एग्जाम, ये सब कंप्लीट करेंगे तब आपका ये कोर्स 100% खत्म होगा, ठीक है। ये कोर्स यहाँ पे अभी 8% हुआ है, दिख रहा है ना, 8% ही हुआ है। ये यस सेक्शन 0 100% हुआ है। आपने जो बताया था वो क्या था, वो मैं बता दूं। आप कहीं पे गए नहीं, ये वाला था आपका यस सर, ये वाला सर। माई लर्निंग पाथ में आप कुछ और कर रहे थे, ये नहीं। हम्म। ये माई चैनल में जो हमने चैनल क्रिएट किए उसमें ये सर्टिफिकेशन कोर्स आपका ऑलरेडी है, वो करना है। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज आएगी जावा की और ये सब अभी एनरोल नहीं किए तो ये करना है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू ओके। सर। कौन बोल रहा था? अभिषेक बोल रहा था ना सर, मेरा चेक करो। अभिषेक सिंह था, तिवारी था, कौन था? तिवारी सर, तिवारी। तिवारी। %59 कंप्लीट किए। कितने सेक्शन किए? यस, सेक्शन 10 पे आप पहुंचे हो, ठीक है, सही है ना? या सर, हम उसके नीचे वाला कर रहे थे जो नहीं दिया डीपी। तो ये दे दो पहले, DP सेक्शन 10 की एग्जाम दे दो, तो सेक्शन 10 कंप्लीट हो जाए 100%। उसके बाद ये मिड टर्म भी दे दो। मिड टर्म आपका 1 to 10 सेक्शन में ही 10 सेक्शन में से ही होगा। Clear? Clear? Then after go for the 11th and 12th. 11th you have completed 100%. Good. Okay. फिर किसी का देखना है और आप सबको बताइए। ओम प्रकाश आके चला गया। Okay, now I am stopping my screen. You start the yes, yes, Arman. What you want to say? क्या बोलना चाहते हो अरमान? सर क्विज में मार्क्स कम आएंगे तो उसका कोई इफेक्ट? सेक्शन क्विज में कोई दिक्कत नहीं है। मिड और फाइनल में आप 100% करेंगे ना, तो ही आपका एक सर्टिफिकेट वाला इनेबल होगा। लेट मी चेक, अरमान का ही चेक कर लेता हूँ कहाँ पे होता है। लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन। अरमान आपका 18% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑन एनरोल बटन आ रहा है, उसके बाजू में एक सर्टिफिकेट वाला बटन इनेबल होगा जब आप 100% क्विज पास कर लोगे ना सभी, तभी, ठीक है। और एलिजिबल हो तो ही, अगर एलिजिबल नहीं है तो दूसरी ट्राई कीजिए, ठीक है, दूसरी बार ट्राई कीजिए। शायद 2 या 3 अटेम्प्ट होंगे, दैट यू नीड टू टेक केयर, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आपको पास होना है। क्लियर? अभी मुझे किसी का याद नहीं है शायद।
Just 1 minute so I can get the name those who have completed. Okay, I got that name. Let me show you. He has completed the course, and from where you can get the certificate. Yes, you can see here. Certificate button is enabled. Is it visible? Yes, sir. हाँ, यस सर. यहाँ पे देखो Yes, sir. certificate. When you click on that certificate, you will find this certificate. Yes, Zenith Vagasia for satisfactory completion of all coursework. ये तब तक इनेबल ही नहीं होगा. फिर यहाँ से आपको देखो, मैं बता रहा हूँ ताकि आप सबकी हेल्प कर सको, इसलिए यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगा. ठीक है, तो उसको आपको अपलोड करना है. और दूसरे चीज यहाँ पे देखो, मैंने जैसे यूजर नेम जेनिथ होगा से लिख रहा है, तो वो यूजर नेम आपके सर्टिफिकेट में आ रहा है. तो आप भी देख लीजिए, मैंने यूजर नेम सबके चेंज कर दिए है. तो जो लॉगिन करने का वो नहीं, यहाँ पे जो आ रहा है डिस्प्ले हो रहा है, ये नेम आपका डिस्प्ले सर्टिफिकेट में होगा. करेक्शन कोई है तो मुझे बता दो, अदरवाइज इट्स फाइन. ठीक है, देख लीजिए आप सब. क्लियर? Okay, now let's start with the 11th query. 11th query, list of all installment information. So I think it's a concept of subquery. So let's start. Select loan number, installment number, date, amount from installment transaction, where amount less than select average amount from transaction. ये सौरभ सही है. अरमान स्टार क्यों लिया है? 1 मिनट मुझे देखने दो क्वेरी. लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट इन्फॉर्मेशन, ये स्टार भी चलेगा, ये भी चलेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है. गुड. सुमन, सुमन, Yes, sir. Yes, अभी sir. आप मैसेज कर रहे हो कि मैं नहीं कर ज्वाइन हो सकूंगा. अभी आप ज्वाइन हो रहे हो? मैं कुछ मिनट के लिए फ्री हुआ तो सोचा ज्वाइन कर लेता. अटेंडेंस ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं. चलो 11th हो गई. एनी क्वेरी टिल नाउ? देन गो फॉर द 12. It's a very easy. Display the sum of installment amount and transaction amount. Go for the 12. This one is the very easy. Display the sum of installment amount and transaction amount. That's it.
display the sum of installment amount and transaction amount. Okay. यार इस क्वेश्चन के दो मीनिंग निकल सकते हैं कि sum of display the sum of installment amount, so select sum of amount from installment और एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट, तो दोनों के सम अमाउंट के सम करने को बोला है। तो मैंने जो पेस्ट किया वैसे भी कर सकते हैं, सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट कॉमा सम ऑफ एएमटी फ्रॉम इंस्टॉलमेंट एंड ट्रांजैक्शन, और ये भी कर सकते हैं उदित ने जो किया वो, सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट डॉट अमाउंट प्लस ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट फ्रॉम इंस्टॉलमेंट comma transaction, because here question is not too much clear. So go for the next one. 13 नहीं हुआ था सर, आप ही बोले थे उसका थ्योरी बाकी है। कौन सा में पूछा था 13 का? 13 का थ्योरी बाकी है। यस सर। अरे कहाँ, ग्रुप बाय तो करवा दिया ना मैंने, ग्रुप बाय तो करवा दिया। नहीं सर, आप बोले थे कि ग्रुप बाय छोड़ दीजिए लोग। नहीं सर एक के सर आप कराए थे, लेकिन सिंगल टेबल के लिए कराए थे, यहाँ दो अलग अलग टेबल का यूज होगा ग्रुप बाय में। ओके यस सर, उसके के लिए नहीं कराए। सिर्फ एक छोटा सा ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। ग्रुप बाय आपको पता है, ग्रुप बाय उसके बाद जो कॉलम लिखते हैं उसके हिसाब से वो ग्रुप बाय करते हैं। इफ यू डू if you use the two column then it will use the double group। जैसे ग्रुप बाय सिटी किया था तो सिटी वाइज ग्रुप देंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले द बैलेंस एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ग्रुप बाय अमाउंट एंड बैलेंस। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, डिस्प्ले द बैलेंस, सो सिलेक्ट एएमटी कॉमा बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन कॉमा अकाउंट वेयर ज्वाइन करने के लिए आपके इक्वालिटी कंडीशन और स्पेस करके ग्रुप बाय एएमटी कॉमा बैलेंस ऐसे लिख देना है। दैट थिंग इट्स रिमेनिंग आई थिंक ओनली। यहाँ पे चैट में मैंने पेस्ट किया, आप देखो ग्रुप बाय एएमटी आपको पता है कि अमाउंट वाइज ग्रुप किया था, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बाय एएमटी कॉमा बैलेंस, सो दो कॉलम का हमने यूज किया, वही सिर्फ रह गया था। एक ग्रुप बाय तो आपको पता ही है ना। सर यस सर वो जो कंडीशन है ना, वेयर कंडीशन, वो समझ नहीं आ रहा। अकाउंट नंबर इज कंप्लीट ट्रांजैक्शन अकाउंट ग्रुप बाय, कहाँ पे? ये जो 13 नंबर्स में। अरे ये तो इक्वालिटी कंडीशन है, वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन अकाउंट नंबर, और ग्रुप बाय तो हम ग्रुप करने के लिए लेते हैं, तो ग्रुप बाय सिटी हमने तो पहली क्वेरी में लिया था। सेम लाइक दैट
you can use the group by with multiple column. So group by अमाउंट कॉलम से भी ग्रुप किया, कोमा करके बैलेंस से भी ग्रुप किया हमने। आपको ग्रुप बाय में समझ में आएगा? ओके, ग्रुप बाय में फिर से समझा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रुप बाय कॉलम नेम कोमा कॉलम नेम कोमा कॉलम नेम ऑन। सो ग्रुप बाय में फर्स्ट कॉलम जो होती है उसके हिसाब से ग्रुप करेंगे, उसके बाद दूसरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप बाय सिटी, फर्स्ट क्वेरी में हमने किया था तो सिटी वाइज ग्रुप बने थे। यहाँ पे क्या, 2 कॉलम है, तो उसका मतलब क्या होगी, इट विल क्रिएट द ग्रुप बाय फर्स्ट बाय यूजिंग अमाउंट एंड देन बैलेंस। सो पहले अमाउंट से ग्रुप बाय करेगा, अमाउंट की 5 रोज है तो उसमें से एक हो जाएगा, और उसके बाद बैलेंस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट कॉलम है, उसमें 3 के सब्जेक्ट कोड सही सेम है और 2 के है सेम, उसमें सेमेस्टर डिफरेंट है। सेमेस्टर 1 करेंगे आप, सेमेस्टर वाइज ग्रुप बाय करेंगे तो सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट कोड ही अलग है तो सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट कोड वाइज और सेमेस्टर वाइज दोनों में हमें ग्रुप बाय लगा दिए लाइक दिस। तो पहले पहले से ग्रुप बाय होगा फिर दूसरे से होगा। ओके डन, ओके गुड। देन गो फॉर द नेक्स्ट 14th। ये तो सही है, इजी वाला। इसमें इक्वालिटी कंडीशन नहीं यूज होगी, सिर्फ कार्टेशियन से ही चलेंगे। सो बेटर यूज द इक्वालिटी कंडीशन, बाकी तो सब सही है। Avoid this type of answer for this type of question, because it will give the Cartesian, when we use the Cartesian product it will give the inconsistent data. So to avoid the inconsistent data we need this thing, clear?
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप सबको एग्जाम्पल ही देता हूँ, आप लोग सुनिए। एक टेबल में आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका नाम है, ठीक है। दूसरे टेबल में आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका जेंडर है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो, फर्स्ट दूसरे टेबल की फर्स्ट रो दूसरे टेबल की सेकंड रो, फर्स्ट रो दूसरे टेबल की थर्ड रो, ऐसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टेबल में आपका नाम सही है, 101 अभिषेक, 102 सौरभ, 103 सुमंत, लाइक दिस। एंड सेकंड टेबल में 101 मेल, 101 मेल, 103 मेल, 104 फीमेल, 104 फीमेल है, उसमें 3 है इसमें 4 है, ठीक है, 4 रो। या फिर ऐसा करते हैं, फर्स्ट टेबल में चौथी रो डाल देते हैं कि उसमें कुछ एक लड़की का नाम डालते हैं, फॉर रीना, ठीक है, रीना 104 है। तो आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो अभिषेक तिवारी का चारों चार दूसरे टेबल की रो से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो अभिषेक तिवारी मेल, अभिषेक तिवारी मेल, अभिषेक तिवारी मेल, अभिषेक तिवारी फीमेल, अभिषेक मेल से फीमेल हो गया। तो दैट इज द डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनकंसिस्टेंसी हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, ज्वाइन किया जिसमें इक्वालिटी कंडीशन सेम हो, ताकि अभिषेक तिवारी का जो एनरोलमेंट नंबर हो दूसरे टेबल में वो मैच हो, उसके सामने का ही जेंडर हमें मिले। सो उसका जेंडर चेंज ना हो तो डेटाबेस कंसिस्टेंट रह जाए, ठीक है। Okay, I have pasted the answer for the which one? 14th one. Yes, you can check. Select installment number, account number from installment account where installment number is equals to account number. सही है, लेकिन इसमें आपको वो वेरिएबल नेम से नोट करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम तो होगी, ठीक है। और यहाँ पे आई डोंट नो वेदर अकाउंट टेबल पे इंस्टॉलमेंट टेबल में अकाउंट नंबर है कि नहीं है, वो नहीं है सर, है, नहीं है। नहीं है ना, देन तो नहीं है। नहीं है तो आप सबकी क्वेरी गलत है। कितने की गलत है, लेट मी सी। उदित, गौरव, सुमंत, अरमान 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 देन सबकी गलत है। सर लोन नंबर है, लोन हाँ तो नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, अकाउंट हाँ नंबर तो नहीं है। दो टेबल हमें चाहिए, इंस्टॉलमेंट में से इंस्टॉलमेंट नंबर और अकाउंट नंबर में से अकाउंट टेबल में से अकाउंट नंबर, लेकिन दोनों में कॉमन कॉलम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लोन लोन टेबल का नंबर है, लोन लोन नंबर। टेबल का सहारा लेंगे और इक्वालिटी कंडीशन से तीनों टेबल को ज्वाइन कर देंगे। दैट्स इट। 3 टेबल है तो 2 कंडीशन आएगी इक्वालिटी, दैट्स इट, सिंपल सा तो आंसर है उसका। मैंने पेस्ट किया है, चेक कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है देन लेट मी नो। सर ये 15th क्वेरी है क्या? हाँ, आंसर नहीं, क्वेश्चन 15th क्वेरी का है। हाँ सर क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन 15 का है। आई थिंक आप में इनकम्प्लीट है ना, मंथ ऑफ इतना ही है। नेक्स्ट वन पहला में मई कराए थे सर, दूसरा में जून कराए थे। क्या दूसरे में 15 में एक ही मंथ है ना। 15 में मैं सर, और 16 में भी है, 16 में भी हाँ ब्रांच है, उसमें हाँ, जून कराए 16 थे। में जुलाई करवाया था मैंने। जून सर, जुलाई का रिकॉर्ड ही नहीं है ट्रांजैक्शन टेबल में, इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जून लो या फिर जुलाई लो, हमें तो सिर्फ मंथ ही चेंज करना है, या फिर अप्रैल लो, मई लो, सिर्फ मंथ चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू अवर डेटा, देन इट्स फाइन। बाकी सब क्वेरी सही होनी चाहिए, बाकी का पार्ट क्वेरी का।
there are no transaction on Vodafone and the transaction date and non-taken date both are done in month of May. I pasted the answer. इसमें 2 टेबल से हो जाएगा. यस सर, क्योंकि लोन अमाउंट भी है और ट्रांजेक्शन अमाउंट है। मुझे डाउट लग रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. ऐसे नहीं होगा. जो उदित ने किया है वो ऐसे नहीं होगा. Let's see. But first you try, then later we will discuss. एक बार सही से क्वेश्चन रीड कीजिए, then do it. क्वेश्चन सही से रीड कीजिएगा. आप सबको आता ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की जरूरत है. That's it. Okay, more answer I got. Select one. अभिषेक तिवारी, आपने इक्वालिटी कंडीशन भी नहीं डाली है और मे मंथ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है. ऐसा तो कहीं पे आ ही नहीं रहा. आपकी कोई 100% रॉन्ग है. अरमान ने अभी क्या किया है, इक्वालिटी कंडीशन नहीं डाली है, तो आपकी भी इनकरेक्ट है. सुमंत ने क्या किया है, गोल्ड टिल नाउ. अच्छा, फ्रॉम लोन अकाउंट
यूज करो अकाउंट नंबर इज इक्वल टू नंबर कॉमा अकाउंट नंबर इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन नंबर, ये नहीं चलेगा सुमन। अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू नंबर सर आपका वॉइस कट रहा है। ट्रांजैक्शन। Sir, your voice is breaking. I have pasted the answer. You can verify my voice is not. Okay. Let me rejoin you. You can verify. Now am I audible? No, sir. Okay. Now Yes, sir. the voice is breaking. हेलो Hello. Hello. अब आ रहा है सर। अब आ रहा है? Hello, sir. Yes. अब आ रहा है ना गौरव? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. I am facing lots of network issue today. I don't know what is the reason, but Yes, sir. I know there is heavy rains in Rajkot. yeah. But through chat we can talk. So you can go ahead one by one query. I will paste the question and later on when I got the answer from you guys, then after I will paste so you can cross verify. I have pasted the answer of fifth one. So now my voice is clear, so you can
understand this query. Question number 15. Here it is given display loan amount, transaction amount and mode of payment where transaction date and loan taken date both are done in month of May. Both are not same. ऐसा नहीं कि both are same, ऐसा नहीं किया लिखा है. Both are done in month of May. तो हम वो कैसे करेंगे? आगे का तो आपको सबको क्लियर है. फ्रॉम लोन ट्रांजेक्शन अकाउंट वेयर इक्वालिटी दो कंडीशन, अकाउंट नंबर एंड एल और टी दोनों को इक्वालिटी कंडीशन दे दिया. नाउ नेक्स्ट एंड टू केयर लोन डेट कॉमा मंथ इज इक्वल टू में एंड ट्रांस डेट कॉमा मंथ इज इक्वल टू में. दोनों का मंथ में होना चाहिए ऐसा, इसलिए एंड करके हम दो कंडीशन दे सकते हैं टू केयर से. डायरेक्टली तो लोन डेट करके नहीं दे सकते. क्लियर? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेरी? Okay, then go for the 16 one in a July or maybe June, whatever. I think both are similar, na? Yes, both are similar. Installment and transaction date. So let me paste the answer. That's it. Select star from installment comma transaction where 2k write date of month is equals to July and 2k trans date comma month is equals to July. For this particular query, if you do not write the equality condition, it will work and it will give you same output and without inconsistency. But better you can use the equality condition.
Okay, next one. Display the last three rows. Display the last three rows of the account table. Can anyone guess what will be the command and how we can solve this query? Can anyone guess? सर अकाउंट नंबर से लाइक अकाउंट से करेंगे, लेकिन नहीं, A003 से तो क्या मिलेगा? अकाउंट नंबर A003. रीड द क्वेश्चन. डिस्प्ले द लास्ट 3 रो ऑफ द अकाउंट टेबल. सर 1 मिनट थोड़ा सोचने दो। हाँ, थोड़ा सोचिए, 2 मिनट टाइम दे रहा. सर ऑर्डर वाइज नहीं होगा इसमें? ऑर्डर वाइज से कैसे होगा? वो तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग के लिए. डिसेंडिंग से ले लेंगे, मतलब नीचे से। सर चैट में देखिए तो सर। क्या? नहीं, ऑर्डर बाय से नहीं होगा ना. लिमिट है. लिमिट कहाँ से सीखा सौरभ? सर इसमें लिमिट लगाया ना सर कि 3 ही रो में। नहीं, लिमिट कंसेप्ट माई एसक्यूएल सपोर्ट करता है, ये ओरेकल नहीं सपोर्ट करता है. उसके लिए हमें ओरेकल के लिए रो नम चाहिए. रो नम. ओके, लेट मी. यस सर. सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है ओरेकल में. सर्टिफिकेट या फिर एपेक्स में? एपेक्स में नेटवर्क का इश्यू होगा. 1-2 मिनट के बाद सर चेंज पासवर्ड चेंज करने को बोल. हाँ तो कर दो ना. ओके सर. पासवर्ड चेंज करने का बोल रहे हैं तो कर दो. Okay, first of all, how many rows we have in an account table? That you know? 3 6 5, 6, 3. We don't know. Abhi A, we have inside 5 rows in a account table. On any company at that time, DBA may mention all these things. So DBA knows how many rows are there in a table, but we don't know. सर 100%। ठीक है, 6 रख लो, जो भी है. अरे 5 ही 100%, मुझे पता है. आप 100% की बात कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर इट्स 5. A001 से लेके A005. If you have inserted one more, then it's fine. यस सर, एक्स्ट्रा ऐड किया हम। Then it's fine. Yes, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 3 रो कौन से वो हमें नहीं पता चलेगा. Question is that display the last 3 row of account table. Right now we know we have a 5 row, लेकिन उसमें से 5 रो में से लास्ट 3 जो है वो कैसे डिस्प्ले होगी? उसके लिए तो कोई है ही नहीं हमारे पास. रो नम चाहिए. रो नम करके रो नंबर लिमिट एसक्यूएल में करता है, तो भी माइएसक्यूएल में करता है, लेकिन ओरेकल के रो नंबर लेंगे. रो नंबर एक्चुअली टेबल पे डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, वो हिडन है. लेकिन इंटरनली रो नंबर असाइन हुए होंगे कुछ ना कुछ रो को, तो उसमें से हमें लास्ट 3 रो डिस्प्ले करवानी है. लेकिन रो नंबर हमें
कितनी टोटल रो है तो पता चले ना कि इतनी सी इतनी बिटवीन क्लोज से हम इतनी की इतनी रो नंबर डिस्प्ले करवा सके, लेकिन हमें पता ही नहीं है टेबल में कितनी रोज होगी। अभी आपने इंसर्ट किया तो हमें पता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखे जाए तो हमें पता नहीं होगा। तो उसके लिए तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, कि पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ रो डिस्प्ले करवानी होगी, उसमें से लास्ट 3 रो माइनस करवानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल वी डोंट नो हाउ मेनी टोटल रोज इन अकाउंट टेबल, फॉर एग्जांपल 10 रोज आर देयर, उसमें से लास्ट 3 रो डिस्प्ले करवानी, तो हम कैसे करवाएंगे? तो सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है 10 माइनस 3, ठीक है। सो पहले टोटल तो पता होना चाहिए, तो टोटल हमें कैसे मिलेगा? तो सिलेक्ट स्टार अकाउंट से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, लेट मी पेस्ट द आंसर एंड evaluate one by one. My voice is clear or not? Yes, sir. Clear right Clear, now. sir. Okay, okay. Then you can see the answer for this. Select star from account. तो उससे हमें क्या मिलेगा? पूरी रोज मिलेगी, पूरा डेटा मिलेगा, ठीक है। माइनस ऑपरेटर का यूज किया, माइनस रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर हम देख चुके थे। माइनस किया क्या? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर रो नंबर लेस देन इक्वल्स टू सब क्वेरी का भी यूज किया, सिलेक्ट काउंट रो नंबर -3 फ्रॉम अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, काउंट से हमें पता चलेगा रो नंबर कितनी है, उसमें से -3 कर दी, उससे लेस देन इक्वल्स टू है, वही डेटा हमें यहाँ पे माइनस होगा, और जितना बचा उतना डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो ऐसी क्वेरी, this type of query generally in a GTU they will never ask this type of difficult query, but for your understanding, this is the concept where we have used the 3 concept, relational algebra, minus operator, then row num, then subquery, then use the aggregate function count, like this. Clear? सर Yes. सर इसमें कैसे पता चला कि ये लास्ट का 3 डिजिट शो कर रहा है, मतलब 3 Yes. डेटा? सब क्वेरी रीड करो, सिलेक्ट काउंट रो नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है वो काउंट एग्रीगेट फंक्शन से हम करेंगे, काउंट फंक्शन हमने यूज किया है। सो वहां से हमें क्या मिलेगा? सिलेक्ट काउंट रो नंबर से टोटल नंबर ऑफ रोज -3 मिली। अकाउंट नंबर सर अपर वाला भी तो -3 हो सकता है ना? नहीं, सुनो तो सही, सिलेक्ट काउंट रो नंबर -3, सपोज 10 टोटल, काउंट रो नंबर का आंसर आया 10, 10 - 3 आंसर आया 7, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर रो नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 7, जिसका रो नंबर लेस देन इक्वल्स टू 7 है उसका आंसर मिलेगा। लेकिन माइनस ऑपरेटर, नाउ यू नीड टू रिफर, माइनस ऑपरेटर में क्या हुआ था? पहले टेबल में से और दूसरे टेबल में से जो कॉमन है वो नहीं, वो निकल जाएगा, और जो बाकी बचा वो निकल रहेगा। तो पहले में तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट का आंसर क्या आएगा? पूरा टेबल, उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? जितना ये आंसर उसका आएगा वो, तो कॉमन जो है दोनों में से वो निकल जाएगा। बाद में कितना बचा? 3 रोज ही बचेंगी लास्ट वाली। मैं आपको रन करवा के दिखा रहा हूँ। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 1 है, उसका आंसर हमें ये मिल रहा है। सर रन हो रहा है। हाँ, हो ही रहा है, तभी जाके मैंने एक्सप्लेन किया होता ना। यहाँ पे देखो, अकाउंट 1 का आंसर A00125 है, ठीक है। लास्ट 3 रो, यस कीजिए ना, यस, स्क्रीन रिप्रेजेंट कीजिए ना। ओ सॉरी यार, भूल गया मैं, आपको एक्सप्लेन करने की एक्साइटमेंट में मैं भूल गया स्क्रीन रिप्रेजेंट करना। ठीक है, देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 1 मैंने ये रन किया तो यहाँ पे हमारा पूरा टेबल शो कर रहा है, ठीक है। नाउ आई एम पेस्टिंग दैट क्वेरी, क्या थी क्वेरी?
अकाउंट वन, क्योंकि मैंने रीनेम किया है इसका, ठीक है। इनमें से लास्ट थ्री ये थी हमारी A001, A004 और A005, ये दो रो हमारी टेबल में से आ रही है। इट डिपेंड्स, आपका टेबल की रोज जो है वो स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज में कैसे स्टोर हुआ है, इट डिपेंड। उसको एक इंटरनली रोल नंबर डिस्प्ले हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी 2 कर रहा हूँ, तो लास्ट 2 रोज हमें दिखेंगी, A001 एंड A005। यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक आ गई, ठीक है। इट डिपेंड्स इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर में कैसा हुआ है वो। सो इफ यू want to understand, then you can understand it by separately. ये देखो, काउंट रो नंबर -3, टोटल काउंट कितने मिलेंगे? ओके, पहले पहले मुझे ये भी बताने दो। टोटल काउंट हमारी रो कितनी है? 5, 5। ठीक, 5 है। उसमें से -3 कर रहा हूँ, -3 कर रहा हूँ, तो 2 मिलेगी, तो वो आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और माइनस ऑपरेटर आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है? डन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, go यहाँ for, सर एक माइनस ऑपरेटर सर। yes, go for the next one, 18th one. Mode of payment is yes. I have tested the answer. Sorry, question. केस सेंसिटिव है, आपने चेक का स्पेलिंग जो टेबल में डाला है वो एक बार देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप क्वेरी कीजिएगा। चेक का स्पेलिंग जो है वो इधर स्मॉल है यूनिट के पे, या ओके सेम है तो सही है। स्मॉल और सी कैपिटल डाला है तो फिर आप में कुछ दिक्कत आ सकती है। So it's a 18 number query. We have only one query is remaining. Then after we will start the fifth one. One more thing, I have uploaded the assignment one in a e-content for your writing practice. So you start the writing assignment one in somewhere, not digitally. Then scan it, make a PDF, and upload it till it's remaining to create the assignment to upload the assignment one. But you just start the writing assignment one. अभिषेक तिवारी, इसका आंसर इतना ही थोड़ी ना होगा। सर इंटर हो गया गलती से सर। अच्छा, ड्रैगन की दिक्कत है। ठीक है। चलो, next ले लेते हैं। पंकज, आर यू देयर? यस सर। ठीक है। सौरभ है, सुमंत है, उदित है, उदित है। यस सर। उदित, आपने अपलोड कर दिया कोर्सेरा का सर्टिफिकेट? अभी तक नहीं किए हो? मेरा हो गया सर। ठीक है। एक ओम प्रकाश ही एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है।
Okay. And one hint नहीं, बट क्या बोल सकता हूँ मैं कि one suggestion for you: whenever you find the total number of table, so first identify minimum tables. From that table we can get the all the information which is asked in a question. दो टेबल में से मिल रही है तो तीसरा लेने की जरूरत नहीं है, मिनिमम टेबल ही रखो ताकि कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज ना हो, ठीक है। सौरभ गलत, अभिषेक तिवारी अगेन गलत। I've pasted the answer from account and transaction table. सर अभी पेस्ट नहीं किया था, बैक स्पेस कर रहा था, इंटर हो गया था। अभी कोई- वेयर लिखे ही नहीं है, वेयर का कोई बात नहीं है। सुमंत ने क्या लिखा है, 3 टेबल लिए है, लेकिन आई डोंट थिंक सो 3 tables are required, only 2 tables account and transaction it will run, and otherwise 2 care mode of payment 2 care क्यों लिया है, डेट के लिए लेंगे ना हम, 2 care तो लेना ही मत, जरूरत ही नहीं है। So it's incorrect. Whenever we want to extract something from date, at that time we are using the to_care function. I have pasted the answer, you can check it. One equality condition will be there, and mode of pay is equals to check, and loan taken is equals to yes. That's it. One equality condition will be there. Alright, okay. Arman, you need to put an and. Where account number is equals to account number and mode of payment. And के बिना ये नहीं वर्क करेगा। सर अब ठीक है, ठीक है आपको। हाँ, अब आप खुद ही देख लो, मैंने तो आंसर की दे दिए। इक्वालिटी कंडीशन नहीं किया आपके लिए, और वैल्यूज में सिंगल कोटेशन नहीं किया है, अभिषेक अभी भी आपने। वो 2 टेबल ज्वाइन कर रहे हैं, तो टेबल नेम भी एक तो नहीं दिए, फ्रॉम कहाँ से लेना है ये वो भी नहीं दिए, वो इक्वालिटी कंडीशन भी नहीं दिए, वो सिलेक्ट अकाउंट ट्रांजैक्शन मोड ऑफ पे कहाँ से, अच्छा फ्रॉम अकाउंट ट्रांजैक्शन वेयर मोड ऑफ पे इज इक्वल टू चेक, इक्वालिटी कंडीशन नहीं दी है, फिर भी वर्क तो कर रहा होगा, लेकिन इनकंसिस्टेंट डेटा मिल सकता है इसमें, इसलिए वो अवॉइड करना है। ओके, नाउ गो फॉर द लास्ट वन, go for the last one. Retrieve only rows 2 to 5 from account table. अकाउंट टेबल में से 2 से 5 जो है वही रो डिस्प्ले करवानी है। ऑल I think Abhishek, it's incomplete, by mistake you press the enter. सर
इंटर कर रहे हैं कि उसके नीचे लिखने के लिए तब बार बार एंटर करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए पहले नोट पे वर्ड फाइल में नोटपैड में लिखिए, उसके बाद पूरा कॉपी कीजिए, ऐसा कीजिए। Okay, go for the last one. Retrieve only rows 2 to 5 from account number. वो तो आपको पता है कि अकाउंट नंबर ये दिए है इसलिए, अगर नहीं दिए हो तो, और स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया स्टोरेज स्ट्रक्चर में कि ये ऊपर नीचे स्टोर हुआ तो, और बैलेंस नहीं सब कुछ दिखाना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट टाइप में रिट्राइव ओनली रोज 2 to 5 फ्रॉम अकाउंट टेबल। You can use the row number. यहाँ पे तो आपको पता है कि ये 002 वो है 005 है, इसलिए आप दे रखे हो, दे रहे हो सीधा सीधा सा। If you do not the account number, then how can you? रो नंबर 2 to 5 आपको डिस्प्ले करवानी, उसका डेटा आपको पता ही नहीं है। I gave you a hint, use the रो नम क्लोज यूज करो। तो वैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अकाउंट वेयर रोल नंबर
Okay, let's understand. Select star from account where row number less than equals to 5. यहाँ से आपको क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल 10 रोज है आपके टेबल में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दिया है 2 to 5, इसलिए हमने क्या किया लेस देन इक्वल्स टू 5। तो आपको आउट ऑफ 100 रो में से पहली 5 मिल गई लेस देन इक्वल्स टू 5, उसमें से माइनस किए माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर रो नंबर लेस देन 2, इट मींस 0 1 और मे बी 1 और 2, तो माइनस कर दिया हमने। यहाँ पे 4 रो मिलेगी आपको 2 3 4 एंड 5। क्लियर? रो नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5, इट मींस 5 रो से आउट ऑफ 10 रोज 5 रो का डेटा हमें मिलेगा, उसमें से माइनस क्या किया पहले 2 रो का, तो बीच में जो डेटा रहा सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, वो 4 रो आपको यहाँ पे मिलेगी। दैट्स इट। नाउ इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेरी? एम आई ऑडिबल ना? यस सर। हाँ ठीक है। एनी क्वेरी, एनी डाउट? So this is the end of tutorial 4. Now all of you have to start the practical 5 by yourself. We will discuss each and every answer into a chat box only.